And I'm joined by none other than the father of Bollywood actress and the Lok Sabha candidate from Mandi, Kangana Ranaut. लेकिन कोई मैसेज देंगे जिन लोगों ने इतना डराया, चाहे वो ठाकरेज हों या वो जो पूरी एक कौम है ठाकरेज के साथ में जिन्होंने धमकियां दी कंगना को और उसका घर बर्बाद किया। बोल रहा हूँ मैं, सद्बुद्धि दे इनको और अच्छे बने हो। वो कैसे हुआ था कि जब एंट्री होनी थी फिल्मों में आपकी इजाज़त लेके गई और ये आपने बोला कि नहीं कंगना, अच्छा ठीक है तूने जो करना है कर। कंगना की पॉलिटिक्स में आज एंट्री हो रही है, कितना कॉन्फिडेंस है आज कंगना की जीत पे? कंगना, रंगोली और अक्षत तीनों में से बच्चा प्यारा कौन सा? Right now I'm outside the poll booth where of course this morning Kangana Ranaut, the Bollywood actress, voted. The fight definitely is between a tough fight, a neck and neck fight between Vikramaditya Singh. Can't get bigger than this. Right now I'm in a polling station and I'm joined by none other than the father of Bollywood actress and the Lok Sabha candidate from Mandi, Kangana Ranaut. सर ऑफ कोर्स आज आपके लिए बड़ा गर्व का दिन है और बड़ा शुभ दिन भी है क्योंकि कंगना की पॉलिटिक्स में आज एंट्री हो रही है, मतदान चल रहा है। तो ये तो नहीं पूछूंगा कि ऑफ कोर्स आपने किसको डाला, क्या डाला, वो तो संभवतः आपने जिस तरफ डालना था वो डाल ही दिया, लेकिन कितना कॉन्फिडेंस है आज कंगना की जीत पे? आज हमने पूरे कंस्टिट्यूंसी का भी दौरा किया है और ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली जैसा माहौल बना हुआ है जी। लोगों के अंदर बहुत उत्साह है और सब लोगों का हमें बहुत जहाँ जहाँ जा रहे हैं बहुत प्यार मिल रहा है। राइट। लोगों के चेहरे से दिखाई पड़ रहा है कि कमल के फूल के ऊपर वो बटन दबाने वाले हैं और बटन दब भी गया है। लगभग 50% जो है वोटिंग पूरी हमारी जो सरकाघाट कंस्टिट्यूंसी में हो चुकी है। मैं ऑफ कोर्स अगर मिस्टर रनौत बात करूं उस बचपन की जब वो बच्ची अपना हुनर दिखा रही थी तो वो आपको दौर याद आता है कि कितना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप जिस फैमिली से आते हैं स्टोन क्रशिंग की, आप एक बिजनेस में थे, दैट शायद लड़कियां वहाँ पे जो होती हैं बड़ी सहमी रहती हैं, बट कंगना ऑफ कोर्स शोड पोटेंशियल टू बिकम अ फायरी एक्टर। कंगना शोड लॉट ऑफ पोटेंशियल टू डू डरिंग डू, उसने वो हुनर दिखाया। तो वो स्कूलिंग कैसी होती थी, वो दौर कैसे थे अगर आप याद करें? तो आज आपकी बच्ची इतनी बड़ी पहुँच चुकी है कि आपको बड़ा नाज भी होता होगा कि प्रधानमंत्री आपके साथ आए, कंधे से कंधा मिला के उसके साथ में खड़े हुए इस पोलिंग बूथ रैली पे। तो वो बचपन के दौर कैसे होते थे सर? उसका बचपन वैसे बहुत चुलबुली थी पहले से ही, बहुत यहीं पे ही पीछे। हाँ, यहाँ हमारे एक हिल व्यू स्कूल होता था, उसमें वो पढ़ती थी। मैट्रिक तक की जो शिक्षा है उसने यहाँ भामला में प्राप्त की हुई है और वो स्कूल में हर जो कोई भी कल्चर प्रोग्राम होता था उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी, या कोई डिबेट होती थी या कुछ भी। बच्चों में बड़ी वही थी? नहीं, बीच वाली है। अच्छा, सेकंड है वो। सेकंड है तो बहुत अच्छे, और बच्चों को लेकर के वो काफ़ी एक ग्रुप में कई डांस या दूसरी चीज़ें ये मतलब करती रहती थी वो खुद ही। जी। अच्छा, तो वो कैसे हुआ था कि जब एंट्री होनी थी फिल्मों में आपकी इजाज़त लेके गई और ये आपने बोला कि नहीं कंगना, अच्छा ठीक है तूने जो करना है कर? नहीं, हमारे तो देखो ये विलेज है, गांव है, यहाँ ना तो कोई सिनेमा हॉल है, ना कोई ऐसे स्कूल है कोई एक्टिंग के या कोई दूसरे जिसमें वो ऐसी तालीम हासिल कर सकती थी। जब वो +2 में चंडीगढ़ गई तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। ठीक है। तो वहाँ पे एक आयूर कॉन्टेस्ट था, आयूर वालों ने उनको, जब उसने वो जीता तो अच्छा। उसको फिर ब्रांड एम्बेसडर बन गई वो आयूर की। ये कौन से दशक की बात होगी? ये जब मेरे ख्याल 2004 या 4 की बात है। ठीक है। तो जब वो उसको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया, फिर वो बॉम्बे में जाने लगी और बॉम्बे में एक आशा चंद्रा का डांसिंग स्कूल था जी, वो स्कूल उसने ज्वाइन किया। बिल्कुल। और फिर वहाँ से वो धीरे धीरे बॉलीवुड की ओर, और अनुराग बासु जी थे, उन्होंने पहली फिल्म जो थी वो उसको साइन की है। तो वो बहुत हिट हुई। फिर जब वो फिल्म हिट हो गई तो फिर उसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। बट लेकिन अगर मैं बात करूं रनौत साहब की, अगर उस दौर की मैं बात करूं तो आज वो बॉलीवुड वाले आज भी कभी खड़े हैं? किसी ने विशेष दी आपको पर्सनली कि कंगना का पॉलिटिकल डेब्यू हो रहा है, चाहे वो बासु साहब हों, चाहे वो इमरान हाशमी हो, जिनके साथ में भी फिल्में वो उस दौर में करी, किसी की बेस्ट विशेज़ या ग्रीटिंग्स आई? जी, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं बॉलीवुड से
ऐसा कुछ नहीं है बॉलीवुड में कोई ज़्यादा कौन किसने सपोर्ट दिया वहाँ से? सारी को ऐसा नहीं है, सारे डायरेक्टर और एक्टर्स और जो एक्ट्रेसेस हैं उनके सबके फ़ोन आते हैं और पर कोई जो फेवरेट उनके सपोर्ट में सॉलिड सपोर्ट में रहा? बिल्कुल बिल्कुल कौन कौन से? चलो उनका मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट बड़ा अच्छा मतलब रिस्पांस है, बॉलीवुड से भी बहुत अच्छा रिस्पांस है और हम लोग मतलब जीत की ओर बढ़ रहे हैं शाम तक। लेकिन सर मैं कहूँ क्योंकि आप लोग जब पॉलिटिकल डेब्यू ये कर रहे थे पूरा अभी पिछले 2 महीने इतना ज़बरदस्त स्पीचेज रही, जयराम ठाकुर जी भी आपके साथ में चलते रहे, उधर से नड्डा साहब, अनुराग ठाकुर, बीजेपी आपको पूरा एक सपोर्ट देती रही, उस सपोर्ट और बॉलीवुड के सपोर्ट में आप अंतर देखते हैं? अब बॉलीवुड तो एक अलग और राजनीति एक बहुत अलग चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड से बड़ी एक्ट्रेसेस निकल गए। जया बच्चन समाजवादी पार्टी से आज भी राज्यसभा एमपी हैं, हेमा मालिनी आज भी बीजेपी से एमपी, सनी देओल गुरदासपुर से आए, तो बॉलीवुड तो जो है वो उठ के पॉलिटिक्स में हमेशा आता रहा है ऐसा नहीं है कुछ भी और बड़े मेरा बड़े कदावर नेता निकले हाँ, हैं ये मेरा कहने का मतलब है कि जो बॉलीवुड का काम है और जो राजनीति जो ये हमें डेब्यू करने के लिए मिला है, इसमें थोड़ा फ़र्क है क्योंकि यहाँ पे डोर टू डोर मतलब लोगों के साथ, जनता के साथ आपको जुड़ना पड़ता है। जब तक आप जनता के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक आपको जीत हासिल नहीं होगी, क्योंकि ये जनता का ही प्यार होता है। जनता ही जो है वो इस एक फैक्टर होता है कि इस मुकाम के ऊपर जो है वो आपको पहुँच खड़े उतरने के लिए आपको उन्हीं का सपोर्ट चाहिए जी। और अगर फिल्में हिट हो तब थिएटर वाले का चाहिए, यहाँ पे आपको जनता का, रेगुलर जनता का चाहिए। और उसने मतलब बहुत काम किया, बहुत मेहनत की है। भरमौर में ऐसे ऐसे गांव में गई वो जहाँ तक आज तक कोई नेता नहीं पहुँचा, जैसे पैदल चल के कुछ गांव का नाम है मुझे नहीं याद अभी आ रहा है, तो उस गांव आप साथ साथ भी जाते थे? नहीं, मेरा अलग टीम थी, हमारे पूरे परिवार की अलग अलग टीम थी। अच्छा। तो 5-6 टीमें बनी हुई थी हमारी। तो हम अपने क्षेत्र में जो हमारा सरका घाट का क्षेत्र है इसमें काम करते थे। बाकी कंगना जो है वो पूरे जो हमारा पूरे जो मंडी संसदीय क्षेत्र है उसका पूरा दौरा किया है उसने। अच्छा। पूरे लगभग पूरा दौरा किया है। तो दौरे में आपको सबसे खूबसूरत बात क्या लगी और सबसे टफ क्या लगा? टफ तो होता है जैसे हमारी ये कंस्टिट्यूएंसी अक्षत भी साथ में रहता था हाँ, अक्षत साथ में रहता था। और रंगोली? हमारी जो ये कंस्टिट्यूएंसी है ये भारत में दूसरी लार्जेस्ट मतलब सेकंड लास्ट। बिल्कुल, कहाँ किन्नौर, कहाँ लाहौल बहुत बहुत बड़ी कहाँ है। कुल्लू, कहाँ मनाली, तो कहाँ मंडी। हार्ड एरिया में जाना थोड़ा वहाँ तक पहुँचना जाना हुआ कल्पा किन्नौर तक? लोगों के, मेरा नहीं हुआ, कंगना गई। कंगना तो गई है, तो उसने तो पूरी कंस्टिट्यूएंसी जो है वो टूर की है। तो ऐसे भी रिक्वेस्ट आती थी कि अपने फिल्मों के डायलॉग्स बताया या फिल्मों के गाने सुना, लंदन ठुमकदा? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसी कोई रिक्वेस्ट हिमाचल में वैसा नहीं है क्योंकि हिमाचल थोड़ा बड़ा सहमा हुआ सा स्टेट है, वो दिल्ली बम्बई जैसा नहीं है। कुछ ऐसा होता है ना, हमारी यहाँ की बेटियां हैं, औरतें हैं, ये थोड़ी शर्मालू टाइप होती हैं, ये बोलती भी नहीं है। यदि किसी के कंगना ऐसी नहीं, कंगना तो निकल के गई है। हाँ, तो कंगना ने शर्म वो तो वो तो एक उसका तो अलग ही एक बात थी, मतलब वो हटके थी। जब वो किसी काम को करने के लिए जिद कर लेती है तो उसको करके ही रहती है। सबसे ज़्यादा जिद वैसे उसने आपसे किसके लिए करी है जिंदगी में? इसी के लिए की थी जब वो बॉलीवुड में गई थी, तो हम लोग तो उसके साथ घबरा गए थे। हम लोग उसके साथ नहीं थे। एक तो यहाँ के लोग जो है, हमारे गांव के लोग हैं, ये बोलते हैं जी नहीं हम फिल्म में नहीं जाने देंगे, ये नहीं करने देंगे वो, तो ये सारा हमारा, एक तो राजपूत फैमिली से थे तो ये भी एक फैक्टर था। तो सारा मतलब मिलजुला के जब फिल्में हिट हो गई और सारा हमने भी वहाँ का कल्चर देखा, जो जैसे पूरी की पूरी यूनिट शूटिंग करती थी, दूसरी चीज़ें, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि सब लोग मिलजुल के वहाँ पे काम करते हैं। आपने उसकी बेहतरीन वैसे फिल्में आपको कौन सी लगती हैं? 3 अगर आपसे पूछूं तो नाम? मणिकर्णिका। अच्छा, और नंबर 2? नंबर 2 में तो फिर आते ही हैं सारी, लगभग बहुत अच्छी लगती है क्वीन या तनु एडमनु या ना, वो है, मेरे को मणिकर्णिका बहुत अच्छी लगती है। ठीक है। उसमें जो झांसी रानी का उसने रोल किया है उसमें बहुत अच्छे डायलॉग्स भी हैं और बहुत अच्छा मतलब किया हुआ है, बहुत बहुत बढ़िया डायरेक्शन है हर चीज़। एक बात मैं कहूँगा कंगना की फिटनेस बड़ी रखती है अपना। आप देखिए कि आप सब में से सबसे फिट आज की डेट में भी वही लड़की है जो अपने दम पे उसने फिटनेस को मेंटेन रखा है। नॉट मेनी पीपल कैन अफोर्ड टू मेंटेन दिस फिटनेस वंस दे एंटर इनटू पॉलिटिक्स और इवन इफ देयर इन बॉलीवुड। तो फिटनेस का उसको क्या आपसे डिस्कस करती थी या उसका अक्षत से भी ज़्यादा? मुझे तो फिट ज़्यादा कंगना। हाँ, ये कंगना का ये है कि वो कभी भी चाहे कुछ भी हो, डेली वो 80 आसन करती है योग के,
80 आसन जो है वो योग सुबह उठ के? सुबह उठ के करते घर हैं। पे आपके इस वाले पे भी? घर पे भी जहाँ भी वो होती है तो उसका पूरा जो वर्कआउट का जो सामान है उसके साथ होता है अच्छा, ट्रेडमिल? सब ना, ट्रेडमिल नहीं, जहाँ मतलब ट्रेडमिल आजकल तो जहाँ भी जाएंगे या बड़े होटलों में जाएंगे वहाँ मिल जाती है। दूसरी चीज़ें पर योगा नहीं छोड़ती है, वो योगा के 80 आसन जो है वो साथ में करती है। आपके बर्थडे पे या एनिवर्सरी पे पहला गिफ्ट क्या लाके खड़ा किया था कंगना ने जब सुपरस्टार बन गई थी उस दौर में, 2005 से लेके 11 तक? मेरे को तो वो ऐसा कोई स्पेशल गिफ्ट कोई नहीं मिला। BMW या मर्सिडीज? नहीं, वो मेरे पास ऑलरेडी गाड़ियाँ होती थी। तो हमारी हिमाचल के रोड ऐसे हैं, वो वैसे ही हमारे पास गाड़ियाँ होती हैं। बट उसने अपनी सबसे बड़ी खूबसूरत गाड़ी कौन सी ली, मर्सिडीज या BMW पहले? BMW ली थी 7 सीरीज। अच्छा, और अब वही रखी हुई है बरकरार? नहीं, वो भी है और बाकी 2 गाड़ियाँ उसके पास और है। अच्छा, तो यहाँ पे लाई हिमाचल के नहीं? वो गाड़ियाँ ऐसी होती है, छोटा सा खड्डा वो खड़ी हो जाती है, अपने आप ही खड़ी हो जाती है, उनमें सेंसर लगे हुए हैं। तो फेवरेट कौन सी है आप लोगों की फैमिली की, जब आप वेकेशन पे आप लोग सारे इकट्ठे जाते हो? रंगोली, आप, अक्षत, कंगना? जो भी मिल जाए, हमारा कुछ ऐसा नहीं है। हम जहाँ भी हम गांव के लोग हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, तो हमें जैसा देश वैसा पेश कर लेते हैं। ठीक है, एक रैपिड फायर छोटा सा करेंगे फिर हम रैप अप कर रहे हैं सर। कंगना, रंगोली और अक्षत, तीनों में से बच्चा प्यारा कौन सा आपका, सबसे प्यारा? ये बड़ा गलत सवाल है, इसमें नहीं हम कुछ बोल सकते हैं क्योंकि बच्चे सारे प्यारे होते हैं। ठीक है, दूसरा, सेब या सेपू बड़ी? हाँ जी, सेब खाना ज़्यादा पसंद है या हिमाचल की सेतु बड़ी? दोनों सेपू बड़ी भी अच्छी होती है यहाँ की। आपने खाई है कभी? बहुत बारी खाई है। बहुत अच्छी होती है, अगर देसी घी में बने तो और भी अच्छी होती है। अच्छा, दूसरा, अगर जीतती है तो पहली चीज़ क्या करेंगे, नरेंद्र मोदी से जाके मिलेंगे या यहीं पे जाके फिल्म दिखाएंगे सबको? अगर वो जीत गई तो वो तो स्वाभाविक है कि मोदी साहब से तो मिलना ही है। और उसकी फिल्म नहीं दिखाएंगे? उसके बाद थिएटर आकर के, नहीं, उसके बाद आकर के लोगों का जो है वो धन्यवाद करेंगे। हम अब फाइनली कभी थिएटर आएगा, सिनेमा हॉल आएगा यहाँ पे? यहाँ बहुत नहीं देखते हैं लोग, मंडी में है, हमारे मंडी जाते हैं लोग, हमीरपुर में है तो जाते हैं लोग। आजकल 1 घंटे का हमीरपुर के लिए भी, मंडी के लिए भी अच्छे रोड बन गए हुए हैं। कोई मैसेज उन लोगों को जिन लोगों ने कंगना को साइडलाइन किया था इतने सालों तक, चाहे मैं नाम नहीं लूँगा उन डायरेक्टरों का, उन प्रोड्यूसर्स का, ना मुझे शौक है उन चीज़ों से बात करने का, लेकिन कोई मैसेज देंगे जिन लोगों ने इतना डराया, चाहे वो ठाकरेज हों या वो जो पूरी एक कौम है ठाकरेज के साथ में जिन्होंने धमकियाँ दी कंगना को और उसका घर बर्बाद किया? मैं यही उनको कहना चाहूँगा कि किसी भी ठाकुर और ठाकरेज क्या देगा ठाकुर का जवाब? एक तो महिला जो होती है स्पेशल, खास करके ऐसा जो व्यवहार उन्होंने किया है, कभी भी महिला के साथ ऐसा व्यवहार कभी मत करना। ये मैं उन सब लोगों को बोलता हूँ। बाकी किनको? उनको जिन्होंने भी घर उखाड़े हैं या दूसरा आपके काम सामने किया ठाकरेज थे या पवार थे और उनको, ये सारी पार्टियां इकट्ठी हैं, ये सारी 10-20 जो है इंडी गठबंधन, ये सारा इकट्ठा ही है। ये लोग पीछे पड़े थे कंगना के? ये सारे इकट्ठे हुए थे ये लोग। तो आज उनको मैसेज क्या देना चाह रहे हैं सर? वही बोल रहा हूँ मैं, सद्बुद्धि दे इनको और अच्छे बनो और अच्छी चीज़ वो करो, ताकि हमारा देश जो आप लोगों को सबको सुनता है तो कम से कम इतना संदेश तो जाए कि यार इंडिया में जो महिला है उसकी बहुत इज्जत होती है और लोग वहाँ पे इज्जत करते हैं। तो लेकिन सर एक बात अहम ये कि आज हम जीत की आप कदार पे ज़रूर खड़े हैं। आप बोल रहे हैं कि कंगना बड़ी बेहतरीन जीत लेके आएगी। बाई चांस अगर उल्टा होता है, उलट फेर होता है, तो फिर कंगना फिल्मों में जाएगी या आपके साथ में उलट फेर हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं है। हम इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, पूछो इनको सबको। कैसा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों आप लोगों को ऐसी उम्मीदें हैं सर? मोदी जी को वोट जा रहा है सारा। मोदी जी को वोट जा रहा है, वो बहुत यंग अभी नेता बन गई है और उससे बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि उसके अंदर काम करने की क्षमता है। और जब भी ये हमारी जो आवाज़ है हिमाचली लोगों की, पहाड़ियों की आवाज़ जो है वो संसद में उठाएगी और वहाँ से जो कुछ भी नए प्रोजेक्ट और दूसरी चीज़ें हैं वो हिमाचल को देगी। वैसे वो भी पूछना चाहता हूँ कि मंडी के लिए प्रोजेक्ट क्या लाएगी? ये तो मुझे पता नहीं है, जो भी उसके अधिकार क्षेत्र में होगा वो लाएगी और ये हमें पूरा विश्वास है। एक पीछे बॉलीवुड ने ना एक स्लोगन बनाया, आईज ऑन राफा। आपने शायद इसके बारे में पढ़ा हो कभी? जी मैंने नहीं पढ़ा। चलिए, ऑफ कोर्स दैट वाज द फादर ऑफ बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत। लुक्स वेरी मॉडेस्ट, वेरी हम्बल, बड़े ही खूबसूरत इंसान है। और आज जब बातचीत हुई मतदान के समय, तो याद करें वो पल जब कंगना लड़के बॉलीवुड पहुंची थी। यहीं पीछे हिल व्यू स्कूल में पढ़ा करती थी और कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। कहा कि तीनों बच्चे ऑफ कोर्स उनके करीब हैं।
and he seems to be very optimistic about the fact that Kangna is going to script a historic win in Mandi, where the son of the Raja of Bushehr, that is Veerbhat Singh's son Vikramaditya, will be defeated in his own home yard here in Himachal Pradesh. Keep following me, Rohan Dua, on the New Indian. वोट पे चर्चा रोहन दुआ के साथ